श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 जुलाई से सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में शुरू हुई सावन की दूसरी शिव महापुराण कथा आज 25 जुलाई को पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय, ज्ञान की बातें और सावन के शेष दिनों का अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए इसकी जानकारी दी है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और कोई जानकारी आपसे छूट न जाए। पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा कभी कभी कठिन समय ही हमें सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है, पर ऐसा तब होता है जब हम अच्छे कर्म करते रहते और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। दूसरी जानकारी, गुरुजी ने बताया 2 प्रकार के मित्र होते हैं जो ज़रूरत पर भी मदद नहीं करते लेकिन बोलते रहते हैं कि मैं हूँ, परंतु भोलेनाथ ऐसे मित्र हैं जब परेशानी आती है तो आपको कुछ बोलने की भोलेनाथ ऐसे मित्र हैं जब परेशानी आती है तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वह पहले से ही समाधान तैयार रखते हैं। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म धन संपत्ति देने वाली होती है। भोलेनाथ के मंदिर में सिर झुकाने मात्र से ही जीवन की समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। चौथी जानकारी, गुरुजी ने बताया कुमोद हनुमान जी की गदा का नाम है और वह भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। पांचवी जानकारी गुरुजी ने दी कांवड़ यात्रा की तैयारी। कांवड़ यात्रा में जाने के लिए 2 लोटे जल चाहिए, एक सुंदर बांधने वाला बांस की कांवड़ जिसमें सुंदर वस्त्र और लेस लगी हो, केसरिया वस्त्र पहनने चाहिए। गुरुजी ने कहा कांवड़ यात्रा में पैर नहीं चलते हैं, आपका विश्वास चलता है। छठवीं जानकारी गुरुजी ने दी 5 प्रकार की कांवड़ होती हैं। नंबर 1, सामान्य कांवड़, पवित्र नदी से जल लाकर भजन करते हुए यात्रा करते हैं। नंबर 2, दंडवत कांवड़, 15 से 20 कदम चलकर दंडवत करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, डाक कांवड़, 24 घंटे में जल अर्पित करना होता है। नंबर 4, खड़ी कांवड़, एक ही कंधे पर कांवड़ रखी रहती है, बिना बैठे यात्रा होती है। नंबर 5, अखल कांवड़, पूरी यात्रा के दौरान लगातार मंत्र जाप चलता रहता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बम बम बोले। 7वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया सेठ से ज़्यादा सुखी उसका नौकर होता है, इसलिए आप भी अपने घर, दुकान, गाड़ी के मुख्य स्थान पर लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। 8वीं जानकारी, गुरुजी ने रोग मुक्ति का उपाय। गुरुजी का अद्भुत और बहुत ही सरल उपाय, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना दायां हाथ रखें, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उठाकर उस जगह स्पर्श कराएं जहां से जल गिरता है, फिर उसी बेलपत्र का आचमन करते हुए जल स्पर्श करें, फिर डॉक्टर से जांच करा, अवश्य लाभ मिलेगा। अगर बेलपत्र पहले से नहीं है तो बेलपत्र चढ़ाकर ही यह उपाय कर सकते हैं। 9वीं जानकारी गुरुजी ने दी शिशु सुख देने के लिए उपाय। यदि डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है, धड़कन नहीं आ रही है या कोई दोष है, तो 7 बेलपत्र 7 पुष्प लें, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक बेलपत्र, एक एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा 7 बार करना है। फिर एक बेलपत्र और एक पुष्प घर लाकर रखें। 15 दिन बाद जांच कराएं, भगवान सब ठीक करेंगे। 10वीं जानकारी गुरुजी ने दी शमी पत्र का उपाय 26 जुलाई को करें। यदि कोई विशेष कामना या रोग से मुक्ति चाहिए तो यह उपाय करें। 7 शमी पत्र और 1 बेलपत्र अर्पित करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर, पार्वती जी के गोल कटी भाग पर अर्पण करें। शिवलिंग पर
और नंदी के उठे हुए चरण पर। 7 अपनी मनोकामना सोचते हुए 2 समीपत्र चढ़ाएं। अंत में एक बेलपत्र अर्पित करें। 11वीं जान गुरुजी ने एक उपाय बताया था। जिनके नैन जा रहे हों, रोशनी कम होती चली जा रही हो, रोशनी जा रही हो, तो तुम्रका जी का नाम लेकर घी का दिया शंकर जी के मंदिर में लगा दो और उस पर प्लेट रख के काजल बना लो। फिर उसे घी में मिलाकर अपने नैनों में, आँखों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए तुम्रका जी का नाम लेके। तो आपकी रोशनी बढ़ने लगेगी और आँखों में जो दिक्कत होगी वो भी सही हो जाएगी। जानकारी गुरुजी ने दी। आगामी कथाओं की सूचना 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई 30 जुलाई 5 अगस्त भिलाई जयंतीबाई स्टेडियम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। 6 अगस्त सीहोर कांवड़ यात्रा सुबह 9 बजे से। 13 अगस्त से 17 अगस्त हैदराबाद की में कथा। 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में कथा। अगर यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।